वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैसोर सौरभ समाहृत योग चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम सन्मानशाली परिपीत पराग। गोस्वामी जी कहते हैं श्रवण समीप भय सित के श्री राजा दशरथ के कान के बाद पास के बाल सफेद हो गए। दर्पण में उन्होंने देखा, क्योंकि रोज रोज नहीं देखते थे। कान के पास के बाल कब सफेद हुए? जब राजा दशरथ की आयु 60,000 वर्ष की हो गई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम जी के राज्याभिषेक के समय में दशरथ जी राम जी से कहते हैं 60 वर्ष सहस्राणि मम जातस्य राघव। हे राघव, हमको राज्य करते करते 60,000 वर्ष व्यतीत हो गए। अब सोचो 60,000 वर्ष की उम्र में दशरथ जी के कान के पास के बाल पके हैं और सब काले हैं। तो आज दाई न हो तो पूरी दुनिया तुमको बूढ़ी ही दिखे। कान के पास बाल मानो उपदेश कर रहे हैं। मनो जरटपन अस उपदेशा, मानो कान के पास के बाल उपदेश कर रहे हैं। उपदेश कहाँ दिया जाता है? गुरु दीक्षा दी जाती है तो कान, इसीलिए कान के पास के बाल सफेद हैं, मानो दशरथ जी के कान में दीक्षा दे रहे हैं। क्या दीक्षा दे रहे? अच्छा, जिनको समझना है वो बालों का इशारा भी समझ जाते हैं, और जिनको नहीं समझना है तो तुम स्पष्ट बोलोगे फिर भी नहीं समझ पाएंगे। तो बाल उपदेश क्या दे रहे हैं? मानो कह रहे हो राजन, एक दिन वो था कि जब तुम भी बाल थे और हम भी बाल थे। एक दिन वो था कि जब तुम भी बाल थे और हम भी बाल थे। तुम भी बालक थे, बाल का अर्थ बालक, और हम भी बाल थे। समय बदल गया है, तुम वृद्ध हो गए हो, हम अब भी बाल हैं। और बाल होने पर भी हमने अपने को बदल लिया। हम तो काले थे, सफेद हो गए हैं, और तुम कब सफेद? मानो ये उपदेश कर रहे बाल, तुमको कब सफेद होना है? और तुम सफेद तब होगे जब ये सिर का मुकुट उतार करके राम जी के सिर पर रख दोगे, राम जी को राजगद्दी सौंप दोगे और तुम भजन करोगे, तो समझ लो तुम भी सफेद हो जाओगे। मनो जरटपन अस उपदेशा। आगे की चौपाई में कहते हैं नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन ले। बालों का उपदेश दशरथ जी ने सुना और गुरुदेव को जाकर के बताया। यह विचारु रानी नृप सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलकितन फरसिय गुरहि सुनायउ जाई। सुदिन सुअवसर उपाय, सुंदर दिन सुंदर अवसर पा करके राजा दशरथ ने अपने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ को बताया, और ये भी बताया महाराज अब मेरे राम पूर्ण योग्य हो गए।
कहाई भुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। दशरथ जी कहते हैं, हे गुरुदेव भगवान, अब मेरे राम सब विधि सब लाए। उम्र की बात नहीं, जब व्यक्ति सब विधि सब लायक हो जाए तो उसे सिंहासन देना चाहिए। या कोई भी कार्य हो, व्यक्ति जब सब विधि सब लायक हो गया तो उम्र नहीं देखनी चाहिए। बोले हमारा हिम्मत नहीं है, जितने नौकर चाकर हैं, जितने मंत्रिमंडल के लोग हैं और जितने अयोध्यावासी हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, सबकी इच्छा है राम जी राजा बने। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमरे अरि मित्र उदासी। सब राम जी से प्रेम करते हैं, क्योंकि राम जी तो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने दुश्मन का भी कभी बुरा नहीं सोचा। दुश्मन के प्रति भी जिनका दरिया दिल है वो राम जी। नहीं तो ऐसा धरती पर कौन होगा, चाहे कोई विद्वान हो, चाहे साधक हो, चाहे संत हो, सब लोग चाहते हैं कि जो हमारा दुश्मन है ये रास्ते से हट जाए। पर राम जी दुश्मन के प्रति सजग हैं। अंगद जी को जब भेजा तो ये समझाया कि देखो वहां कोई उद्दंडता नहीं करना, बातचीत के जरिए हल निकालना है। काज हमार तास हित होई, रिपुसन करे बत कही सोई। रावण का भला हो जाए, हमारा काम बन जाए, ऐसी वार्ता करना। तो दुश्मन के प्रति भी दरिया दिल हैं। सबहि राम प्रिय जहि विधि मोही, प्रभु आशीष जन तन धरि सोई। गुरुदेव मालूम देता है आज आपका आशीर्वाद शरीर धर करके शोभित हो रहा। मेरे 4 बेटे ने, मानो आपका आशीर्वाद ही 4 पुत्रों के रूप में आया है। आपने आशीर्वाद दिया था हमें, धरहु धीर होई हई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत बहारी। धरहु धीर होई हई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत बहारी। धारण करो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। चत्वारा सत्य संपन्ना लोकपाला एवा परा। दूसरे लोकपालों की तरह तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। मालूम देता है आपका आशीर्वाद ही 4 रूपों में मुझे दिखाई पड़ रहा है। प्रभु आशीष जन तनु धरि सोही। ये अयोध्या कांड मानस में ऐसा कांड है जिसमें सर्वाधिक उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया। पूरे ग्रंथ भर को एक बार पढ़िएगा और फिर गौर से अयोध्या कांड पढ़िएगा तो सबसे ज्यादा उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग इसी कांड में किया गया है, पदे पदे। प्रभु आशीष जन तन धरि सोही। और महाराज जो हमारे पूज्य जन हैं, विप्र सहित परिवार गोसाई, करही छो सब रौरी नाई। जो ब्राह्मण लोग हैं वो सहित परिवार के साथ
राम पर इतना स्नेह करते हैं जैसे आप स्नेह करते हो। करहि छो सब रौरी ही नाई। रौरी माने आपके जैसा प्रेम करते हैं, क्योंकि गुरुदेव सब आपके चरणों की कृपा है। और सच्चे मन से गुरु की सेवा करने वाले व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दशरथ जी कहते हैं मेरा अनुभव है। बोले जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। पायो रज पावनी पूजे। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि। रेणु माने धूल। जो गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की धूल को सिर पर धारण करते हैं, ते जन सकल विभव बस करहि। मानो वे संपूर्ण ऐश्वर्य को वशीभूत कर लेते हैं, वशवर्ती बना लेते हैं। और महाराज दूसरे को अनुभव हुआ हो या न हुआ हो, हम तो कहते हैं इस समूची धरती पर मोहिसम यह अनुभव न दूजे। मेरे अतिरिक्त दूसरे व्यक्ति को ऐसा अनुभव नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है सब आपकी कृपा से है। सब पायो रज पावनी पूजे। आपकी पवित्र चरण रज का बंधन करके हमने सब कुछ प्राप्त किया। आप आशीर्वाद न देते तो हम तो चक्रवर्ती सम्राट थे और हमारे बाद पता नहीं कौन राजा होता, हमारी संपत्ति का क्या होता। पर आपने आशीर्वाद दिया, 4 पुत्र हो गए, चारों पुत्रों के अच्छे घर से विवाह हो गए और जो कुछ मिलना था सब कुछ मिल गया। सब पायों रज पावन पूजे। अब एक इच्छा बकाया है, सारी इच्छाएं पूरी हो गई। प्राय ऐसे बिरले व्यक्ति हैं जिनकी सारी वांछाएं पूर्ण हो गई हैं। नहीं तो मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। मनुष्य पूरा हो जाता है पर इच्छाएं नहीं पूरी होती। काम पूरा नहीं होता है, जीवन पूरा हो जाता है। व्यक्ति मर जाता फिर भी काम नहीं पूरा होता तो और लोग पूछते हैं क्यों भाई इनका काम कब हो? जब इनका काम हो तो बताना। माने आदमी मर गया, काम पूरा नहीं हुआ है तो फिर जिंदा वाले उसका काम करते हैं। काम कभी पूरा ही नहीं होता। एक कामना बची, क्या? अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजे नाथ अनुग्रह तोरे। एक मनोकामना बकाया है, वह भी आपकी कृपा से ही पूरी होगी। जब हमारी सारी इच्छाएं आपकी कृपा से पूरी हुई हैं तो यह भी इच्छा आपकी कृपा से ही पूर्ण होगी। और फिर महाराज वो इच्छा पूरी हो जाए फिर चाहे सवेरे ही मर जाए कोई दिक्कत नहीं। पुण्य न सोचू तनु राहु कि जाऊं, पुण्य न सोच तन राहु कि जाऊं। पुण्य
यही न होई पाछे पछताऊ। फिर मुझे कोई चिंता नहीं, तन रहाऊं कि जाऊं, शरीर रहे या ना रहे, क्योंकि फिर मरने में कोई हमें पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। अगर ये इच्छा नहीं पूरी हुई तो पश्चाताप करना पड़ेगा। दशरथ जी के वचनों में सारगर्भिता भी है और शालीनता भी है, विनम्रता भी है। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। दशरथ जी के वाक्य बड़े सुंदर है। मंगल मोद मूल, मंगल माने कल्याण, मोद माने आनंद, आनंद और कल्याण की जड़ है इनके वाक्य। मन भाए दशरथ जी को, दशरथ जी की वाणी वशिष्ठ जी को बहुत अच्छी लगी। तब दशरथ जी के आगे राम की प्रशंसा करते हैं, बोले राम कोई सामान्य नहीं है। सुनु नृप जासु विमुख पछताई, सुनु नृप जासु विमुख पछताई, जासु भजन बिनु जरनी न जाई। सुन मुनि जासु विमुख पछताई, जासु भजन बिनु जरनी न जाही। हो भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी। राम पुनीत प्रेम अनुगामी, विमुख पछताई। जिन भगवान के विमुख होकर के मनुष्य को पश्चाताप करना पड़ता है, भगवान के भजन के बिना हृदय की जलन खत्म नहीं होती। कोई न कोई जलन बनी ही रहेगी, कोई न कोई कांटा चुभेगा ही। जास भजन बिनु जरन न जाए। भरत जी ने इसलिए तो कहा था, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कहे जरनी न जाए। हृदय की जो जलन है वो भगवान के बिना कोई दूर नहीं कर सकता। जब हृदय में भगवान के प्रति स्थान होगा, भगवान की लीला कथा सुनकर के हृदय पिघलेगा, तो उस समय सारी जलन खत्म हो जाती है। तो जिन परमात्मा के भजन के बिना जीव की जलन शांत नहीं होती, वही भगवान तुम्हारे पुत्र हुए हैं। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम जी किस प्रेम के पीछे पीछे दौड़ते हैं? पुनीत प्रेम का अनुगमन करते हैं। प्रेम सबका अलग अलग होता है। जैसे किसी का निर्भर प्रेम, जैसे सुतीक्षण जी का, श्री तुलसीदास जी का निर्भर प्रेम है। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाय सो दशा भवानी। भक्तिम प्रेत रघुकुंदो निर्भराम में, कामादि दोष रहितम गुरु मानसम च। निर्भर प्रेम वो होता है जिसमें मनुष्य सब प्रकार से भगवान पर ही निर्भर रहता है, उसको कहते हैं निर्भर।
दशरथ जी का राम जी के प्रति जो प्रेम है वह सत्य प्रेम है। सत्य प्रेम किसे कहते हैं? सत्य प्रेम की परिभाषा क्या है? बोले प्रेमी प्रेमास्पद से पृथक होते ही अपना प्राणांत कर ले, ये सत्य प्रेम है। जैसे मछली का जल के प्रति सत्य प्रेम है। जाल परे जल जात बही और तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तहु न छाड़त छो। जल से बाहर होने पर मछली जल के बिना तड़पती है, और जब जल नहीं मिलता है तो दुनिया की किसी वस्तु से वो प्रसन्न नहीं रहती है, वो मर जाती है। और यही प्रेम दशरथ जी ने दिखाया। 16वें नंबर के सोरठे में बालकांड में कहते हैं, बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रन इव परिहर्यो। शरीर से ज्यादा प्रिय वस्तु संसार में कोई है ही नहीं। इतनी कीमती वस्तु प्रिय तनु त्रन इव परिहर्यो। उन्होंने कहा सो तनु राज कर्म में कहा, जैन प्रेम पन मोर निवाह। ये सत्य प्रेम के लक्षण हैं। प्रेमी प्रेमास्पद से पृथक होते ही प्राणांत कर लेता है। एक गूढ़ प्रेम होता है। गूढ़ प्रेम कौन है? बोले प्रेमी प्रेमास्पद के अतिरिक्त तीसरा कोई जाने ही ना कि यह भी प्रेमी है। ऐसे प्रेमी है जनक जी। जनक जी को कोई नहीं जानता था ये राम जी के इतने प्रेमी हैं। वो तो तब पता चला जब सीता जी की विदाई होने लगी। सिए बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय और लाई जानकी, तो मिटी महामर्याद ज्ञान की। ज्ञान की मर्यादा नष्ट हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रणवों परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेह। भगवान के प्रति गूढ़ स्नेह था। दुनिया कहती थी जनक भोगी हैं, भोगी हैं, पर जनक के भोग में जोग छिपा था। दुनिया वाले कहते थे राजा है, ऐसो आराम कर रहा, ठाट बाट में मस्त है, पर जनक जी के भोग में जोग छिपा था, ये किसी को नहीं पता था। जनक जी के भोग में जोग छिपा था। तो आज के जमाने में जोग में भोग छिपा। दुनिया समझती है जोगी है, लेकिन जोग में भोग छिपा है। धन्य है जनक जी, उन्होंने भोग में जोग छिपा रखा। जोग भोग महा राख्यो गोई। भोग में योग को छिपा करके रखा। राम विलोकत प्रगट्यो सोई। जब राम जी को पहली नजर में देखा तो प्रकट हो गया। विश्वामित्र जी से कहने लगे, नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। तो इनका जो प्रेम है जनक जी का, वो गूढ़ प्रेम है। किसी का निष्काम प्रेम है, किसी का निष्केवल प्रेम है, पर श्री वशिष्ठ जी का जो प्रेम है वह पुनीत प्रेम है। भयऊ तुम्हार
तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम जी पुनीत प्रेम का अनुगमन करते हैं। जिसका पुनीत प्रेम है उसके पीछे पीछे चलते हैं। जिन संतों का शुद्ध अंतःकरण है, जिनका चित्त शुद्ध है, ऐसे संतों को भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता। भगवान ऐसे संतों के खुद पीछे पीछे दौड़ते हैं। इसीलिए नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है, तीर्थी कुर्वन्त तीर्थान। तीर्थों को तीर्थ बना देते हैं संत लोग। तीर्थराज प्रयाग में जब भरद्वाज जी स्नान करने जाते थे गंगा जी के तट पर, घाट पर, तो गंगा जी 3 सीढ़ियां ऊपर चली आती। और जब और लोग स्नान करने जाते थे तो गंगा जी 3 सीढ़ी नीचे उतर जाती थी। तो गंगा जी से पूछा भक्तों ने, हे गंगा मैया, क्या तुम्हारे में भी कोई भेदभाव है? गंगा जी बोली, हमारे में तो कोई भेदभाव नहीं। तो कहा, जब और लोग स्नान करने आते हैं तो 3 कदम नीचे उतर जाती हो, तो ये महात्मा भरद्वाज जब आते हैं तो 3 कदम ऊपर आती हो, इसका क्या अर्थ है? तो गंगा मैया ने कहा कि अन्य लोग जो आते हैं वो हमारे में स्नान करके अपने पाप धोते हैं, और हम जब ये महात्मा आते हैं भरद्वाज जी, तो इनके चरण छू करके हम अपने पापों को धो बहाते हैं। भरद्वाज जी के चरणों का स्पर्श करके हम निष्पाप हो जाते हैं। दुनिया वाले जो पाप इकट्ठा करते हैं हमारे में, वो पाप हम धो लेते हैं इनके चरण छू करके। क्यों? भरद्वाज जी महान प्रेमी है राम जी के। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, तो वशिष्ठ जी तो सब समझते हैं कि ये दशरथ जी तिलक करना चाहते हैं राम जी का, पर राम जी के तिलक का इस समय मुहूर्त है। वशिष्ठ जी सप्तर्षि मंडल के एक ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और त्रिकालदर्शी महात्मा। पहले महात्मा तीनों कालों की बात जानते थे। करा मलकवद विश्वम भूतम भव्यम भवच्ययत्, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों काल उनको दिखाई पड़ते थे। कैसे? जैसे हाथ के ऊपर आंवला रखा हो तो पूरा आंवला दिखाई पड़ता है। तो जाने 3 काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। आंवले की तरह तीनों काल जानते। तो पहले महात्मा त्रिकालदर्शी होते थे। तो आज वाले बोले तो हमसे बड़े थोड़े नहीं थे त्रिकालदर्शी। तो पूछा क्या मतलब? बोले पहले तो त्रिकाल देखते थे और हम लोग तो एक राउंड में 4-4 त्रिकाल खा लेते हैं। वो तो केवल त्रिकालदर्शी थे और हम तो त्रिकाल भक्षी हैं। बोले तुमसे आगे वो नहीं थे, क्यों? तुम त्रिकाल खा लेते हो और वो त्रिकाल केवल देख ही पाते थे। वशिष्ठ जी की आज्ञा मानो सूचित कर रही है कि राम जी के तिलक का अवसर नहीं। बोले बेगे विलंब न करिय नृप, साजिय सब ही समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। बेग विलंब न करिय नृप, हे राजन, तुम्हें जो कुछ करना है सो बहुत जल्दी करो। साजिए सबुई समाज, सब साज सज्जा बना लो, पर सुंदर दिन तभी होगा, सुंदर कल्याणकारी घड़ी तभी होगी जब राम जी राजा होंगे। देखो संदिग्ध बात कह रहे, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। बोले तुम लोग जल्दी करो। और जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, वनवास के बाद राम जी आए, तो वशिष्ठ जी शांत बैठे। तो जनता कहती महाराज तब आप जल्दी कर रहे थे और हम लोग ढीले थे, और अब हम कहते हैं कि आप जल्दी तिलक कर दो, फिर कोई व्यवधान नहीं इकट्ठा हो जाए। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, महाराज का तिलक करीजिए। पहले आप कह रहे थे विलंब न करो, हम लोग मौन थे, और अब आप मस्ती से बैठे हो। तो वशिष्ठ जी सोते अब तो जो कुछ घटना था घट ही गया, अब क्या करना है। तो कहने का तात्पर्य है
वशिष्ठ जी महाराज राम जी के प्रति निष्केवल प्रेम रखते हैं, पुनीत प्रेम रखते हैं। वह जानते हैं संसार की सार्थकता नहीं, संसार का मतलब ही होता जो सरकता रहे, संसरति संसारा। देखो हमारी कई पीढ़ियां थी पहले, वो सब सरक गई, तो हम लोग क्या स्टेबल हैं? हम लोग भी सरक रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे सरक रहे हैं। और किधर सरक रहे हैं? बोले काल के गाल की ओर। अंतकाल का मतलब ये नहीं होता है कि आखिरी समय आओ, अंतकाल का अर्थ होता हर समय का अंत। जितने सेकंड कम हुए, जितने मिनट कम हुए, जितने घंटा कम हुए, जितने दिन कम हुए, ये सब अंतकाल ही है। आज का दिन फिर इस जन्म में दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसलिए तो महात्मा लोग गीत गाते हैं। बिंदु जी का बड़ा प्यारा भजन है ये, इस वर्ष में पहला भजन है। आइए देखते हैं। महात्मा बिंदु जी कहते हैं, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। किस काम का ऊंचा जो महल तू बनाएगा, किस काम का लाखों का जो तोड़ा कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा, तू जैसा यहाँ आया था वैसा ही जाएगा। कितनी ही लग्जरी गाड़ियां हो, आखिरी में एक गाड़ी से सब हो जाता। तेरे सफर में सवारी के खातिर, तेरे सफर में सवारी के खातिर, कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। आएगी मेरे काम। हर आदमी सोचता है जो दौलत कमाई ये काम आएगी, पर महात्मा बिंदु जी कहते हैं, कहता है दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर ये बता धन हुआ किसका भला गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरी कमर में न धेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। और अंत में साथी हैं मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक। गंगा तक तब जाओगे जब बड़ा पुण्य होगा, और नहीं तो तुम तो मर चुके होगे। ठेलुहा बताएंगे जहाँ पिताजी रखे वहीं पर इनको भी रख दो, सब लोग एक ही पास रहे। मालूम देता वहां भी कोई यूनियन बनानी है, गंगा जी ले ही नहीं जाएंगे।
और लोग सोचेंगे एक दिन का काम भांजी होगा, बड़ा भाग्य होगा तो गंगा तक जाओगे। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इतने में कहानी खत्म हो गई। अब आगे क्या है? इसके तो आगे भजन ही है साथी, इसके तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिनु अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला